ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। देह क्षतां जैनी दशा, मरते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि। ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर, किया आत्म कल्याण। परमानंद सुबोधमय, नमो सिद्ध भगवान। नमो सिद्ध परमात्म को, अक्षय ज्ञान स्वरूप। जिन्ने आत्ममय पर जाना पर रूप। त्रिविध रूप सब आत्मा, बहिरातम पद छेद। अंतरयातम होय कर, परमात्म पद वेद। अंतरयातम होय कर, परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी बैराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनों का संकलन, उसके माध्यम से चल रही है। अभी तक अपनी 266 तक के वचनों की चर्चा हो चुकी थी। इसके आगे के वचनों के संबंध में यहाँ अपन विचार करेंगे। 266 नंबर का वचन था, मोहादि विकार ऐसे हैं कि सम्यक दृष्टि को भी डोलायमान कर दें। इसलिए तुम्हें तो समझना कि मोक्ष मार्ग पाने में वैसे विघ्न घने हैं। आयु थोड़ा है और कार्य महाभारत जैसा करना है। जैसे नाव छोटी हो और बड़ा महासागर पार करना हो, वैसे ही आयुष्य थोड़ा है और संसार रूपी महासागर तैरना है। ये वचन अपन ने कल लिया था, उसका भाव अपन ने संक्षेप में कल समझा था कि जब तक जीव को क्षायक सम्यक्त नहीं हो जाता है, तब तक उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त असंख्यातों बार छूट सकते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को भी बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है। उन्हें भी ये मोहादि के जो विकार हैं, अगर उसमें वो सावधान न रहे तो वो भी अपने श्रद्धांश से च्युत हो सकता है।
इसलिए जिनको अभी सम्यक्त नहीं हुआ है उनको तो कहते हैं कि इस वर्तमान काल में बाही विघ्न बहुत है और इन विघ्नों से तुम्हें पार हो कर के ये बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करके अपने निराबाध स्वरूप तक पहुंचकर स्वरूप अनुभव करना होगा। तो यहाँ कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं समझ लेना कि अब बस सुख सुविधाओं में ही हम अपना कल्याण करेंगे। इस पंचम हुंडा और सर्पणी काल में ये विसंगति का काल है। इस काल में धर्म के क्षेत्र में विघ्न बहुत आते हैं, अच्छे कार्य करने में विघ्न। ऐसा नीतिकार बोलते हैं कि विघ्न श्रेयस, अच्छे कार्यों विघ्नानी, श्रेयस कार्यों में विघ्न बहुत आते। तो यहाँ पर कहते हैं कि भैया इस वर्तमान काल में आप बाहर की अनुकूलताओं में रह करके आत्माराधना करने की अपेक्षा नहीं करना। ऐसे ही इस विषम परिस्थितियों में अपने मार्ग को आपको खोजना होगा और यहाँ पर ज़्यादा समय रहना नहीं है, थोड़े समय में ही ये कार्य करना है, क्योंकि आयु का कोई ठिकाना नहीं है और बहुत थोड़ी थोड़ी आयु लेकर के जीव इस काल में आते हैं। यानी चौथे काल में भी अंतिम तीर्थंकर की आयु सिर्फ 72 वर्ष की थी। तो आज वर्तमान में आप समझ लो कि और कितनी आयु हो सकती है कम से कम। इसलिए यहाँ पर अपने लिए कहते हैं इन सारी विषम परिस्थितियों में रहकर यदि अपना हित साधना है तो आपको बहुत ज़बरदस्त पुरुषार्थ करके अपने उस कार्य को करना होगा। और कार्य यहाँ दृष्टांत देकर कहते हैं कि जैसे महाभारत में अपने लिए जो वर्तमान में महाभारत का जो युद्ध प्रसिद्ध है उसमें पांडवों को कौरवों से लड़ना था। पांडव बहुत थोड़े लोग थे और कौरव बहुत थे। ऐसे ही एक आत्मा है अपना और इस एक आत्मा को अपने स्वरूप की सिद्धि करने के लिए अनादिकाल की विपरीत यानी विकार आदि भाव जीव की बहुत है, कसाएं बहुत हैं, मोह आदि के भाव बहुत हैं। इसलिए कहते हैं इस संसार में अपने लिए उन मोह आदि के भावों से कहते हैं युद्ध जैसा महायुद्ध करना है और उससे जैसे आचार्य कहते हैं हमने मोह को नाश करने के लिए कमर कस रखी है। ऐसे ही योद्धा बन के महायोद्धा बन के इस अंदर के महाभारत को आपको जीतना होगा। तो और दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे एक छोटी सी नाव है और उस छोटी सी नाव से आपको महासागर स्वयंभू लवण समुद्र पार करना है, वैसा कार्य समझो वर्तमान में। जिसको अभी मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ तो मिथ्यात्व तो स्वयंभू लवण समुद्र की संज्ञा दी है। तो कहते ऐसे तुम्हारे लिए उस महास्वयंभू रमण समुद्र जैसे सागर को आपको वर्तमान की क्षयोपम बुद्धि से ही जीतना है और कहीं से आपको अभी और कहाँ से उतना सामर्थ्य लाओगे। तो कहते इस छोटी सी अपने जो वर्तमान में अपन को बुद्धि मिली है उसी क्षयोपम बुद्धि से वेद विज्ञान करके ऐसे मिथ्यात्व जैसे महासागर को जीत करके और आपको पार होना है, अपने स्वरूप की सिद्धि करना है। इस और समय आयु थोड़ी है, समय ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं है, इसलिए आगे कर लेंगे ऐसा नहीं सोचना। जो आगे करने का जो है सोचता है वो कभी नहीं कर पाता है। इसलिए तत्काल काल करंते आज करंते अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, ठिकाना नहीं आयु का कब पूरी हो जाए। इसलिए यहाँ पर मुमुक्षु जीवों को, आत्मार्थी जीवों को ये अंतरंग से प्रेरणा दी है कि भाई इस काल में ये कार्य करना आपके लिए बाहर से कठिन जैसा जरूर लगे, परंतु वास्तव में कठिन है नहीं। नरकों में जैसे जब इतनी प्रतिकूलताओं में जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं,
तो यहाँ तो नरकों जैसी कोई विसंगति और प्रतिकूलताएं नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ सम्यक दृष्टियों को भी प्रमादी होने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी छायक सम्यक होता नहीं। और मिथ्या दृष्टियों को तो जिनको आत्मकल्याण करना है, सम्यक प्राप्त करना है, उनको ज़बरदस्त पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके और शीघ्र से शीघ्र अपना कार्य कर लेना चाहिए। तो इस वचन में उन्होंने जो है वर्तमान इस परिस्थितियों में और इस वर्तमान की ऐसी कम आयु आदि में हीन बल आदि के माध्यम से और अपना ऐसा जो अनादिकाल से जीवन ने कार्य नहीं किया है भेद विज्ञान आत्मज्ञान का, उस कार्य को करने की बहुत ही आत्मीय प्रेरणा दी है। ये हो जाए, मान लीजिए कोई हो गया हो तो उसको पता तो चल जाता होगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? तुम निरोग हो गए थे और बीमारी फिर तुम्हारे लिए हो गई, तो तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कि हमारे लिए अब बीमारी फिर हो गई है? अरे भाई, ये तो अंदर की भाव भासना है। तो भाव भासना जहाँ आत्मा का अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें बढ़ रहा है और उससे च्युत होकर के तुम फिर विपरीत अभी प्रवृत्ति में आ गए, तो तुम्हारी अपनी परिणति तुम्हें पता नहीं पड़ेगी क्या? थोड़े समय के लिए कदाचित, वैसे तो पता पड़ता है तत्काल। व्यक्ति जब श्रद्धा से डोलायमान होने लगता है तभी उसको पता पड़ता है कि अपन, क्योंकि वर्तमान में क्षयोपशम सिद्धांत में चलमल अगाड़ आदि दोष तो लगते ही रहते हैं, तो उसमें उसके थोड़े थोड़े परिणामों में जो है शिथिलता तो आती रहती, चलती रहती है। तो पर वो चूँकि अगर सावधान रहे, निरंतर तत्वाभ्यास करता रहे, सत्संग आदि करता रहे, तो फिर वो दोष ज़्यादा हावी नहीं हो पाते। और अगर वो इसमें सजग नहीं रहेगा तो फिर वो अंदर का जो श्रद्धा है, जो शंका आदि है, जो सूक्ष्म अंदर में जो है शिथिलपना होता है, वो कुसंस्कार अनादिकाल की फिर पकड़ लेते हैं और फिर भ्रम में पड़ जाता है। इसके प्रति वर्तमान में लोगों ने वो व्यवहार किया हो सम्य दृष्टि पाने का, सत्पुरुष पाने का, तो उसका कैसा रहता है उनके प्रति? नहीं, किसने सम्यक दृष्टि जैसा व्यवहार किया हो? साथ वालों ने, हाँ, सम्य दृष्टि था वो। कौन था? जो कोई सम्यक दृष्टि था, च्युत हो गया, सम्य दर्शन से च्युत हो गया, उसको तो पता पड़ेगा। दूसरे तत्काल कोई बाहर से तो कोई वो स्थूल विपरीतता होती नहीं उसकी। देवसास गुरु से कोई विपरीत चला जाए या कोई और कोई गलत काम करना लगे, उसको स्वयं पता पड़ता है। और दूसरे लोग जो साथी हैं, भले ही तुम्हें वो सम्यक दृष्टि मान रहे हों, पर तुम भ्रम में नहीं रहना। उनके इस प्रकार मान सम्मान से तुम अपने में उसको संतुष्ट रख करके और बिना पुरुषार्थ किए और फिर से बिना सम्यक प्राप्त किए वहीं संतुष्ट होकर रह जाओ, तो फिर ये तुम्हारे लिए आगे के लिए बहुत अनर्थकारी होगा। उसका कैसा व्यवहार रहेगा उनके प्रति? किन क्या? उसी का जिसका छूट गया, जिसका छूट गया उनको वो कुछ नहीं बताएगा, पर अंदर से वो बराबर अपना पुरुषार्थ जागृत करके और अपने फिर उस विसंगति को दूर करके ज्यों का त्यों स्थिति में आएगा। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति तो बेचारे वैसे ही भोले हैं, उनको बता करके और क्यों अपन उनके लिए जो है धर्म मार्ग से च्युत करें। इसलिए उनके प्रति अपन जाने, अपन उनके मान सम्मान को लेने का अंदर से अब संतुष्ट नहीं हो उसमें। अरे भाई, होता हो, मान लो कदाचित बाहर में आजकल वर्तमान में तो अवरत सम्यक दृष्टियों की महत्ता ज़्यादा चल रही है। मूर्ताजन नहीं है, ऐसा एकांश से अपन नहीं कह सकते मूर्ताजन, पर इतना जो जिस भूमिका अनुसार जितना मान सम्मान मिलना नहीं चाहिए, अज्ञानी जीव देते हैं, तो उसको भी उसको सजग रहना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। उसमें किसी प्रकार से अपनी माने अपनी भूमिका का उल्लंघन करके भी ऐसा मान सम्मान देते हैं तो उसका निषेध करना चाहिए। गुरुजनों को तो बता सकता कि अब स्थिति को नहीं है पहले जो बनती थी। नहीं, जो और अपने से ऊंचे हों उनसे वो चर्चा करके समाधान कर सकता है, उससे प्रेरणा लेगा, एक अलग चीज़ है, वो भी प्रोत्साहन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि दर्शनात् चरणात् द्वापि चलताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञ स्थितिकरण मुच्यते। वे भी जैसे बनेगा तैसे उसका स्थितिकरण करने का प्रयत्न करेंगे, और तुम्हारा पुरुषार्थ उस जाति का होगा तो अंतर्मुहूर्त में फिर जो होगी तो वो
तुम्हारे ज्ञानियों ने तो लिखा है, जैसे मान लीजिए बनारसी दास जी ने कहा लोहार की संडासी जैसी स्थिति हो सकती है, अंतर में हो तो फिर जो कहते हैं आ सकता है। इसलिए सामने वालों को कह दिया उसको फिर दोबारा से हो गया। हाँ, इसलिए अपन को वहाँ नहीं बताना अभी अपन को, और बाहर में विसंगति पूर्ण जीवन नहीं जीना अपन को, बराबर पूरा सजग होकर के अपना पुरुषार्थ अंदर में जागृति रखना। दोबारा से लोग अभी वो रुद्र के संबंध में पढ़ रहे थे भाई शंकर साहब, हम पढ़ रहे थे मैंने, तो वो आरिका के संबंध में आए कि रानी चिल्ला ने स्थितिकरण करके अपने पास रखा नारिका को, फिर उसके बाद जो थी हाँ तो ठीक है ना, ज्ञानियों का क्या कर्तव्य होता है। देखो वो तो बाहर से ही च्युत हो गए, बाहर से उनका आचरण भ्रष्ट हो गया, तो अब तो वो तो उनको तो गुप्त रहना पड़ेगा। वे कोई प्रकट रूप में तो कोई उनको कोई मानेगा नहीं कि तुम मुनि हो अर्जिका हो। जब उनके गर्भ रह गया, बच्चे हो गए और पता पड़ गया लोगों को, तो बाहर में अब तो वो अर्जिका और मुनि के रूप में वो रहेंगे नहीं। अब तो गुप्त वेश में वो जो भी है अपना, हाँ अपना जो है अपना जो है वो जो कुछ भी है उनने उपगुहन, ज्ञानियों ने उपगुहन करके उनको रखा और स्थितिकरण करके फिर जो कहते हैं उनको लिए स्थापित कर दिया। मुनिराज तो फिर से अपने कर सकते हैं। ठीक है, मुनिराज तत्काल अपना प्रायश्चित आदि लेकर के फिर जो कहते हैं आ सकते हैं। उसने भी कर लिया बात। हाँ वही बता रहे हैं कि देखो गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अनादिकाल से व्यक्ति गिरा ही हुआ है, उठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये देखो क्या है कि ऐसी अवस्था में उसको स्थितिकरण करना, उपगमन करना थोड़ी बड़ी बात है। अरे बड़ी बात नहीं है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, कोई कम बात नहीं है। देखो क्या है, ज्ञानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, भी ये समझते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई। भाई जीवन आदिकाल से ये काम तो काम भोग बंधन में पड़ा ही हुआ है, और फिर वो उससे माने जो चढ़ा था गिर गया तो कोई बात नहीं। साइकिल चलाते हैं और चलाने में गिर गए तो अब क्या गिरे ही रहोगे, पड़े रहोगे, उठ करके फिर चलाओ। विशाखा मुनि का करा था, वो भी चेतना के प्रसंग है। देखो वो तो क्या है, जो ज़्यादातर प्रसिद्धि में कोई जीव आते हैं, वैसे तो करने वाले असंख्यात तो होते हैं, पर लोक में कोई की प्रसिद्धि होती, सबकी नहीं होती। शास्त्रों में सब असंख्य ऐसे जितने भी ज्ञानी होते वे सब करते ही रहते हैं, पर जरूरी नहीं है उनका नाम कोई बाहर में प्रसिद्धि में आ जाए। हम अपनी बता रहे हैं, अपने की जगह बात चलती है, आप लोगों का नाम लेते, मगर ऐसी अवस्था हमारी हुई थी, त्यागी जी ने उन्होंने संभाला करा, तो सबके सब ये कहते जी बहुत बड़ी बात है, ऐसा वात्सल्य इसका। हाँ वो तो देखो क्या है, उसका तो सहज जीवन होता है, उसको कोई अलग से कोई आश्चर्यकारी कार्य नहीं है। सामान्य देखो क्या होता है, सामान्य जनता जो होती है, भोली होती है, वो किसी व्यक्ति अगर माने गिर जाए तो फिर क्या है कि वो उसमें अपनी हेट ही समझती है कि इसको हम कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो वो लोग भय से डर जाता है। अरे तुमने किन लोगों को पराश्रय दिया, क्या करा तुमने। यहाँ भी धमकी तो दी लोगों ने कि पागल है, कूद जाएंगे, पुलिस तुम्हें ले जाएगी। अरे तो भाई तुम्हारा भाई भी पागल हो जाएगा तो तुम करोगे क्या, उसको करोगे कि नहीं करोगे। तो मतलब ये है कि उसके लिए कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगता, और वो सहज जैसा अपना जीवन जीता है उसी के अंतर्गत वो भी उसके जीवन का एक अंग है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में स्थितिकरण उपगुहन उसका जीवन है वो तो उसमें क्या उसमें अलग से है। उसकी अभिव्यक्ति हुई ना, उससे पता चला ना उसे। तब वो ठीक है, पर पता चलो या ना चलो उसके जीवन में सब भाव ऑटोमेटिक चलते ही है सहज रूप से। और बाहर में कदाचित पुण्य का उदय ना हो तो बाहर में कर भी नहीं पाए वो, पर अंदर में भाव तो उसके रहते ही हैं सबके, और उसी के बल से कोई जब तीर्थंकर बनते हैं तो बाहर में क्या वो सबका उपकार आदि करते ही रहते क्या। ये देखो उदय तो टल गया, फिर दोबारा से वैराग से लगे मार्ग में, और नहीं वो होता कोई उसी में। हाँ सही है, रूप में हाँ सही है, वो तो कितना नुकसान था है ही वो तो मतलब ये है कि ये तो सब चीज़ें देखो जीवन में माने पुण्य पाप के उदय आते रहते हैं, बाहर की परिस्थितियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, तो इसमें ये तो संसार का रूप ही है। टोडरमल जी ने जो तुम्हारे प्रथमान योग का स्वरूप बताया तो उसमें संसार की विचित्रता। वो भी तीर्थंकर बनने वाला, वो भी कौन? उन्होंने नाम लिया रुद्र। हाँ तो वो तो ठीक है, बनेंगे वो तो कोई बात नहीं। अरे महापुरुष देखो क्या है, ये महापुरुष तो उदय इस मार्ग पे चलना है, जो अब गिर गए तो क्या होगा, सम्यक दृष्टि मोक्ष तो जाना ही है। अब वो आगे जा कर के और क्या क्या ऊंचाई पाएगा वो एक अलग चीज़ हो गई, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपन को जो है ज्ञानियों के एक एक वचन में बहुत सारी बातें गर्भित होती हैं, बराबर अपन को उन सारी विवक्षाओं को समझकर और अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई लाने चाहिए। 169 पुरुष होते हैं जो, हाँ 169 पुरुष होते हैं, महापुरुषों में उनकी गिनती आती। ये सलाह का अलग है। सलाह का 63 सलाह का अलग है,
और 169 महापुरुषों में सब रुद्र वगैरह ये सब आते हैं। हैं? हाँ, जो भी है संसार में जो है, मतलब ये है कि ये सब चीज़ें ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। तो अब देखिए 267 नंबर का वचन है, पुरुषार्थ करे तो कर्म से मुक्त हो, अनंत काल में कर्म हो और जो यथार्थ अनंत काल के कर्म हो। अनंत काल के कर्म हो और जो यथार्थ पुरुषार्थ करे तो कर्म ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं जाते। 2 घड़ी में अनंत कर्म नाश हो जाते हैं। आत्मा की पहचान हो तो कर्म नाश हो। हाँ, मतलब ये है, देखो मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ के साथ 5 समवाय खड़े कर दिए जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो जीव पुरुषार्थ कर रहा है उसको कहते हैं कर्म की उपसमाधि भी हुई, उसकी होनहार भी अच्छी है। 5 समवाय उसमें सिद्ध की है उन्होंने। कौन कौन सी? काल लब्धि, होनहार। तो फिर उनने तो इस ये तो चूंकि क्या है, ये तो न्यूट्रल है। कहते हैं जब पुरुषार्थ करो तो इन पे तो आरोप आ जाएगा काल लब्धि और भाग्य का। जो कार्य करे तो वो भाग्य कहलाता है, जो कार्य हो वो भाग्य कहलाता है। जिस समय कार्य हो वो काल लब्धि कहलाती है। और कर्म आदि को अपन देखते नहीं, वो तो कर्म आदि को उपसमाधि ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध से सहज होते हैं। जब जीव स्वरूप आराधना करता है तो कर्मों का उपसम सहज ही होता जाता है। तो बुद्धिपूर्वक उसका कुछ नहीं करना है। बुद्धिपूर्वक तो जीव के लिए एकमात्र तत्व निर्णय करके स्वरूप आराधना का पुरुषार्थ ही किया जाता है। और जो कर रहा है वो उपादान की खुद की योग्यता है जब कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते जो जीव पुरुषार्थ करता है तो नियम से उसके कर्मादि का अभाव होता ही है। और कहते हैं यहाँ पर कि अनंत काल के कर्म भी हों। देखो यहाँ पर पहली चीज तो अपन ये विचार करो कि कोई भी कर्म आत्मा में अनंत काल का रहता नहीं। ज्यादा से ज्यादा 70 कोड़ा कोरी सागर तक का कर्म आत्मा में रहता है। वो तो बहुत अति है और इतना सदा रह नहीं सकता। क्यों? क्या वो तो उदय चालू हो जाता है तत्काल। इसलिए ये तो अनंत काल परंपरा की अपेक्षा कहा है कि अनंत काल का कर्म हो। तो अनंत काल के कोई कर्म आत्मा में कभी नहीं रहते। आत्मा में कर्म तो एक सीमित मात्रा में ही रहते हैं। तो उन कर्मों को ये कहते हैं कि अगर अनंत काल के कर्म भी हो तो भी वो क्या है, पुरुषार्थ करने वाले के जीवन में से वो अलग हो ही जाते हैं। वो ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो जानते नहीं है। प्रश्न उठाया, क्या उठाया उसमें जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने प्रश्न उठाया कि जो है परद्रव्यों का दोष नहीं है। बाहर की नो कर्मों का निषेध किया गया। नो कर्म तेरे लिए कुछ भी नहीं करते। तो कहते कर्म तो निमित्त बनते हैं निमित्त रूप में, नो कर्म नहीं होते हैं। तो कर्म तो होते हैं। तो कहते कर्म भी वास्तव में कैसे है कि वो कर्म तो उनने दृष्टांत दिया कि जैसे कोई पत्थर हाथ से उठा करके सिर फोड़ ले तो वो कर्म भी अपने आप तो बनते नहीं हैं। वो कहाँ से आते? तेरे विकारी परिणामों से कर्म बनते हैं। तो दोष तो तेरा ही है। न तो तू नो कर्मों को दोष दे सकता है, नो कर्मों को दोष दे सकता है। भाई उसने प्रश्न उठाया कि हम कर्मों से द्वेष तो करें। भाई कर्मों के निमित्त से ही तो हमारी ये परिस्थिति बन रही। तो कहते कर्म कहाँ से आए? कर्म भी तो तूने किए, इसलिए कर्मों का भी कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? कि तेरे ही दोष है। तो कहते अब हम क्या करें? दोषों को दोष देते रहें? तो कहते दोषों को दोष रहने से, दोषों को दोष देते रहने से दोष दूर नहीं होंगे। कैसे दूर होंगे वो दोष? तू अपने निर्दोष स्वरूप की आराधना कर तो दोष अपने आप उदय पैदा ही नहीं होंगे। ये तेरे लिए ऐसा पुरुषार्थ करने का सब प्रकार से उपदेश है आचार्यों का। किसी प्रकार तुझे बाहर में देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते पुरुषार्थ करे तो कर्म तो मुक्त हो, अनंत काल के भी कर्म हो। और जो यथार्थ पुरुषार्थ करे तो कर्म ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं जाते।
दो घड़ी में जब अनंत कर्म नाश, अनंत यहाँ संख्या की अपेक्षा लगाना, काल की अपेक्षा नहीं लगाना। ऊपर दिया था अनंत काल के कर्म, तो अनंत काल के कर्म कर्म बरगणा आदि की अपेक्षा भी अनंत हो सकते हैं। तो कहते हैं क्या है वे कि दो, हाँ पहले, हाँ अब यहाँ तो कहते हैं दो घड़ी में अनंत कर्म नाश हो जाते हैं। तो वो ऐसे जितने भी तुम्हारे माने बंधे हुए कर्म हैं उनकी मात्रा भले ही अनंत हो, परंतु वो सारे कर्म दो घड़ी में संपूर्ण नष्ट होने की स्थिति पैदा हो जाती है यदि जीव ठीक पुरुषार्थ करे तो इस प्रकार से कहते हैं तू किसी प्रकार के भ्रम में मत रह, तू तो एकमात्र पुरुषार्थ कर, उससे सब कार्य ऑटोमेटिक तेरे हो जाएंगे। इसलिए और कार्य क्या है कि आत्मा की पहचान हो, बस यही तेरे लिए सब कर्मों को नाश करने का एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। एकमात्र स्वानुभव आत्मा की पहचान करके स्वरूप आराधना करना ही, आत्मा की पहचान स्वानुभव से होती है, और स्वानुभव करके अगर आप जीवन जियो तो संपूर्ण कर्म आदि विघ्न तेरे ऑटोमेटिक सब दूर हो जाएंगे, उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अनंत कर्म की और इसकी जो है अनंत काल की कर्म की, काल की दोनों की विवक्षा अच्छी होगी। स्वरूप है ना है अनंत कर्म कैसे, कर्म तो 8 की है, 148 प्रकार की है, तो उसकी बहुत अच्छी। सत्पुरुष से मुमुक्षु का त्याग वैराग्य बढ़ जाना चाहिए। मुमुक्षु को जागृत होकर वैराग्य बढ़ाना चाहिए। सत्पुरुष के एक भी वचन सुनकर अपने में दोष हो तो बहुत ही खेद रखना और दोष घटाना, तभी गुण प्रकट होंगे। सत्पुरुष तो जैसे एक राहगीर दूसरे राहगीर को रास्ता बताकर चले जाते हैं, उसी तरह रास्ता बताकर चले जाते हैं। इसमें देखिए ये कह रहे हैं सत्पुरुष से मुमुक्षु का त्याग वैराग बढ़ जाना चाहिए। तो पहले तो सत्पुरुष और मुमुक्षु दो चीज़ों को अपन को, सत्पुरुष कौन, तो पहले तो लोगों को ऐसा भ्रम है कि सत्पुरुष ज़्यादातर लोग पंच परमेष्ठियों को ही मानते हैं, जबकि आचार्यों ने एक देश जिन जयसेनाचार्य देव ने तो दूसरे गुण स्थान से ले लिया है, एक देश जिन। तो ऐसे यहाँ सत्पुरुष भी उत्कृष्ट रूप से सत्पुरुष तो कौन है, अरहंत आदि हैं, गणधर आदि हैं, जो सत्य के मार्ग पर अपने सत्स्वरूप आत्मा की आराधना उत्कृष्टता से कर रहे हैं, तो वो तो मुख्य सत्पुरुष हैं। जैसे अपने लिए मुख्य आप तो उत्तर आप तो उत्तरोत्तर आप, ऐसे सत्पुरुष भी जहाँ से सत्य का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, स्वानुभव का मार्ग चालू हो जाता है, वहाँ से ही सत्पुरुष एक देश सत्पुरुष संज्ञा लागू हो जाती है। सत्य की आराधना, अस्तित्व, अपने अस्तित्व स्वरूप आत्मा की आराधना जहाँ से चालू हो जाती है, वहाँ से जीव क्या है, सत्पुरुष का मार्ग चालू हो गया उसका। तो अब अपने लिए कहते हैं जो सत्पुरुष हैं उन्होंने तो ज्ञान वैराग्य पहले जो अपने लिए आत्मा के अनुभव पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होती है तो क्षयोपशम विशुद्धि पूर्वक ही होती है? और फिर उसमें अपने लिए क्षयोपशम विशुद्धि देशना और प्रायोग और करण, ये 5 लब्धियाँ होती हैं। तो उसमें आपके क्षयोपशम विशुद्धि और देशना लब्धि की प्राप्ति हो जाने में तो भाग की मुख्यता होती है। यहाँ तक तो आपको पूर्वकृत परिस्थिति अनुसार ये परिस्थिति बन जाएगी। पुराना आपका जो है पर्यायगत योग्यता जो भी है पुरुषार्थ पूर्वक आप संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त हो गए। यहाँ आपको सहजी मोह आदि का उदय उस जाति का नहीं चल रहा है जिसमें तीव्र घृत मिथ्यात आदि का आप सेवन करो, और यहाँ पुण्य के उदय से भाग्य से तुम्हें सच्चे देव सास गुरु आदि की प्राप्ति हो गई।
जिनसे तुम्हें सत्य उपदेश मिलने का नियोग बन गया। यहाँ तक तो आपका पूर्व का तुम्हारा जो है माने एक प्रकार से क्या है भाग्य परिस्थिति या तुम्हारी योग्यता आदि कार्य कर जाएगी। अब यहाँ से जहाँ से अपने लिए क्या करना पड़ता है कि जहाँ से प्रयोग करना है तो पहले आपको तत्वों को सुन करके ग्रहण करके धारण करके उनका निर्णय करके फिर उसमें आपको स्वापरहेय उपादेय आदि तत्वों का निर्णय करने की जरूरत पड़ेगी और उसको जीवन में फिर प्रैक्टिकली जो अपना स्व है उसमें अपना पल लाने के लिए आपको पुरुषार्थ करना, जो पर हैं उसमें आप मध्यस्थ रहने का पुरुषार्थ करना और जो पराश्रय के भाव हे हैं उनसे हटने का पुरुषार्थ करना और जो स्वाश्रय के भाव उपादेय है प्रकट करना उनमें अपने जीवन को लगाना, उसमें अपने बार बार परिणामों को बाहर से हटा करके स्वरूप में एकाग्र करना, ये आपके लिए पुरुषार्थ करना है। तो ये इसमें आपकी खुद की बुद्धि और बुद्धि चाहिए, इसमें तुम्हारा प्रयत्न चाहिए, इसमें तुम्हारे लिए निरंतर जो है बाहर का बुद्धिपूर्वक त्याग और बाहर से विरक्तता चाहिए। तो ये जो है कहते हैं जिन्होंने अपना कार्य कर लिया उनसे ज़्यादा अभी जिसको करना है उसको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। इसको सत्पुरुष से मोक्ष का त्याग वैराग माने सम्यक दर्शन हो गया, बाहर के त्याग वैराग की है कि अभी सम्यक दर्शन की अभी उसका भेद हमने जो बता रहे हैं अभी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ सत्पुरुष एक तरफ मुमुक्षु, तो जिसको अभी मोह का क्षय करना है या मोह का नाश करना है, एक तरफ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि लेना है और एक तरफ सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा लेना है। दोनों आ जाएंगे क्या? दोनों ही की बात ही चल रही है क्या? उससे ज़्यादा तुम्हें अब प्रयत्न करना है। अरे दोनों आ जाएंगे का मतलब क्या कह रहे हैं? दोनों की तुलना के लिए दोनों आ जाएंगे। एक तरफ जिसने मोक्ष अपना मोह नाश करके सम्यक आदि पा लिया है और एक ने अभी जिसको प्राप्त करना है, तो जिसको प्राप्त करना है उसको ज़्यादा ज्ञान त्याग वैराग की जरूरत है, उसको बहुत उग्र पुरुषार्थ की जरूरत है। जो साइकिल सीख चुका है और जिसको सीखना है कौन को ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा? सबकी बात है। जैसे तुम्हारा काम हो जाए, टोडरमल जी कहते कैसे आ जाए। अब तुम महापागलपन में बीते हो तो वहाँ से तुम निर्वृत्ति करोगे कि नहीं करोगे? वही में लगे रहोगे। नियम नहीं लोगे अगर तो अभ्यास रूप में तो वहाँ से निर्वृत्ति करके करोगे कि नहीं? तो में लगे 24 घंटे दुकानदारी में 24 घंटे पागल का बाहर के काम करते करते ये हो जाएगा तुम्हें सब। ये त्याग वैराग किसे कहते हैं? अरे त्याग वैराग अगर कदाचित तुम पूर्ण छोड़ दो तो अभी अच्छी बात है, उसमें कौन सा पाप होगा तुम्हें। ज़्यादातर लोगों को बहुत बड़ी भ्रमणा है कि सम्यक के बाद में ही सब त्याग वैराग होता है। अरे जिसको कल्याण करना है मर पच करके लिखा उसको तो कि तुम सब छोड़ करके और निर्वृत्ति करके कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पूरा टाइम है आपके पास। इसलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वे जिनको अभी बोध नहीं है, आचार्यों ने कहा, टोडरमल जी ने दोनों लिए कि किसी व्यक्ति को तो पहले राजमार्ग तो यही है कि पहले तत्वाभ्यास करके सम्यक प्राप्त करता है, बाद में बाहर से वो निर्वृत्ति आदि करता है, पर ज्ञान वैराग्य तो उसके जीवन में होगा। अब जैसे कोई बाहर में संयम धारण की और अगर अपन को कोई मिलता है, अपन ने पहली बार देखा तो अपन को क्या व्यवहार होना चाहिए? क्या व्यवहार होना चाहिए? जैसे कोई बाहर में संयम अंगीकार किए है और अगर अपन को अचानक पहली बार कोई मिलता है तो क्या व्यवहार करना चाहिए? क्या व्यवहार करना चाहिए? जैसा व्यवहार होता है एक ज्ञान समझदार का या मान लीजिए कि इस मार्ग पे चलने वाले का वैसा व्यवहार होता है। क्या व्यवहार होना चाहिए? जो अपन को बताया है चरणानुयोग में कि भैया अगर बाहर में कोई निर्वृत्ति लेके जी रहा है और अपन को पता नहीं है कि ये माने ये भ्रम में है, अन्यथा प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से तो उसका एक सामान्य सम्मान दिया है जो करनी चाहिए। पर वर्तमान में ऐसा तो है नहीं कि जंगल से आते हैं कोई। आज तो 24 घंटे अपन को अपने सामने सब परिचय में है, दिखाई दे रहा था, इसलिए लोगों को ये सब ऐसी स्थिति बनती है। पहले तो किसी को ना परिचय रहता था, नए कहीं जंगलों में से कहीं से आते थे या नए मिलते थे, इतने आवागमन के साधन नहीं थे, इतने तुम्हारे पास मोबाइल सारे समाचार आदि के कोई तुम्हारे सामने वो नहीं था प्रकरण, इसलिए किसी के बारे में कोई पता ही नहीं रहता था। अब आज सब लोग समझ रहे सब चीज़ें, इसलिए वो स्थिति आज वर्तमान में दूसरी बन गई। इसलिए
सामान्य दृष्टि से तो अपन को अगर चरणानुयोग के आधार से कोई चर्या कर रहा है, बोलने में उनके अन्यथा नहीं है, धारणा पूर्वक कोई सांप्रदायिक बुद्धि नहीं है, कसाय नहीं है, किसी जीवों के प्रति कोई दुर्भाव की धारणा नहीं है, तो सामान्य रूप से तो अपन को एक व्यवहार में विनय आदि का जो भाव है वो करना ही चाहिए, समझे ना। और फिर इसके बाद अरे टोडामल जी तो यहाँ तक लिखा कि संघ में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों प्रकार के साधु होते हैं, और सम्यक दृष्टि साधुओं को कदाचित ये भी पता हो जाएगा ये मिथ्या दृष्टि है, परंतु व्यवहार कैसा करेंगे, चरणानुयोग के आधार से जैसा व्यवहार है वैसे करेंगे। मिथ्या दृष्टि हो गया, लगवा दो, अगर बाहर में दोष लगने बाहर में स्वच्छंदाचारी प्रवृत्ति है तो अपन को मध्यस्थ रहो, उनसे अपन कोई ना अच्छा ना बुरा। और मुनिराज का जो बताया संघ में, तो वो तो संघ में उनका चरणानुयोग पद्धति का वर्तमान में जो शिथिलाचार और जो अनाचार आदि चल रहा है वो उस समय नहीं हो सकता था। साधु चर्या तो चरणानुयोग की पद्धति से ही पूरी करते थे, इसलिए हाँ, इसलिए उसमें अपन को तो व्यवहार में चरणानुयोग के आधार से उनका बोलचाल आचरण ठीक है, तो अपन को एक व्यवहार लौकिक व्यवहार है वो, उससे कोई आत्मा के कल्याण सम्यक मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं। टोडामल जी ने भी जो कहा इसको ही कहा, हाँ जो आपने बताया, हाँ, बाहर में उसका बाहर की चर्या चरणानुयोग के आधार से पूरी निर्दोष है, और किसी प्रकार के दंभ में और विपरीत मान्यता आदि में बुद्धिपूर्वक नहीं वो प्रवृत्ति कर रहे हैं। बुद्धिपूर्वक तो जो अपन 9वें विवेक तक जाते हैं वो ईमानदारी से धर्म बुद्धि से धर्मधारक हैं वो चरणानुयोग के। जैसे अभी की परिस्थिति बता रहे हैं, साधारण में जैसे कि मंदिर से निकले आओ, और माता जी के प्रणाम मिल रहे हैं, ठीक सब है, खड़े हैं, ठीक है, अपन भी खड़े हैं, हो, हाथ जोड़, मतलब हाथ जैसे संग करते हैं सब ठीक है, खड़े रहो, हाथ जोड़ लो, कहीं हाथ जोड़े पाप अपन पाप समझ रहे हैं कि ये अपने लिए धर्म का वर्णवाद ना हो। सब लोग तो ये समझ रहे हैं कि भैया ये सब जैन हैं, समझ रहे हैं, तो अभी दूसरों की नज़रों में जैन धर्म के प्रति वैसे ही संख्या कम है, तो जैन धर्म के प्रति हाँ ये बात जरूर है कि लोक विरुद्ध उनका कोई आचरण नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, अपन सामान्य रूप से जैसा सामान विनय होती कर सकते, उसमें कोई बात नहीं। नहीं, अपन देखो क्या है, लोग निंदा के भी पात्र होते हैं और धर्म बदनाम होता है, समझ रहे ना, इसलिए अपन को उसमें किसी प्रकार से हाँ अपने ज्ञान में सब है, तत्व की बात अपन समझ रहे, यथार्थता समझ रहे, यथार्थता तो मिथ्यात्व तुम्हारे वस्तु स्वरूप के विपरीत सिद्धांत से होता है, ना कि कोई बाहर से तुम जो किस अपेक्षा से कर रहा है अभिप्राय से वो तुम्हारे अभिप्राय को कोई जान रहा। अरे भाई, पुष्प डाल और बारी सेण पुष्प डाल के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे, कैसा व्यवहार कर रहे प्रेम वात्सल्य का कार्य। मुनिराजों जैसा परस्पर जैसा एक दूसरा साधन भी करता है मुनि, वैसे ही कर रहे कि और कुछ कर रहे, पर वे क्या जान रहे हैं उसमें, उनको मिथ्यात हो गया कि नहीं, कि हम मिथ्या दृष्टि की विनय कर रहे हैं? उनका क्या भाव है कि भैया ये धीरे धीरे किसी रूप में इसका फिर से सही मार्ग पर लग जाए, तो अभिप्राय तो उनका ये, तो इसे मिथ्या थोड़ी घुस गया तुम्हारे अंदर। चाहिए तो उनकी भी यथार्थ भाई बाहर से चर्या तो चरणानुयोग से जैसी होती वैसी कर हैं, उनकी भी हाँ कोई अनर्गल परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, उनका भी पुष्प डाल का भी हाँ तो वही की चर्या कह रहे हैं हम, पुष्प डाल की चर्या तो जैसे चरणानुयोग में मुनिराजों की होती वैसे कर ही रहे, पर अंदर का भाव है वो तो वो समझ रहे कि इनके अंदर अभी बहुत ऐसा विपर्यास चल रहा है। अगर नहीं समझते तो 12 काय के लिए स्थिति कैसे करते उनका, तो पता तो ज्ञानियों को रहता ही है। 12 साल तक इसलिए ये पर ज्ञान अभिप्राय में तुम्हारे समझ में और अपन को गुंजाइश दिख रही है कि इसके सुधारने के चांस है, तो अपन उसके साथ में अच्छा व्यवहार करके धीरे धीरे उसका स्थितिकरण कर देंगे। मित्र भी था बचपन में। महाराज जी आए सबने अपन खड़े हैं, अब सबने कहे देव ऐसा है कि एक गिलास भी नहीं दो तो सबके भाव खराब, तो देखो भाई तुम मानती नहीं है, देखो पर इसमें अपन को देखो दो चीजें हैं, एक तो अगर वर्तमान में जैसे मान लीजिए कि चरणानुयोग के आधार से विपर्यास बहुत है और अपने मान लो घर के लोग उनको तत्व का कोई ज्ञान नहीं, धर्म का कुछ ज्ञान नहीं, रूढ़ी से आज जो वर्तमान में संप्रदाय लोगों ने बना लिए कि मुनिराज है ये तो ये अपने आए और ये लोग तो मुनि को मानते नहीं है, तो अब ये कैसे हुए अपन को तो मानने हैं,
तो ऐसों के लिए अपन को किसी प्रकार से सही माने उसमें अपन मध्यस्थ रहे, न द्वेष करे, न राग करे, न संयोग करे, न विरोध करे। अब जो संयोग विरोध तो जो अपने मन की बात है, लेकिन सामने नहीं, संयोग विरोध मन के अलावा उनको भी पता पड़ना चाहिए कि ये इतना गलत विपर्यास के संयोग कर रहे हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए कि ये नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ये उनके लिए प्रेरणा देने के लिए है, वो भी जरूरी है। अपन विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि अपन को वे कर रहे हैं तो वे भोगेंगे, हमें क्या लेना देना, सब स्वतंत्र है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव, हमें तो आचार्यों ने दिया है कि मान लीजिए ज़्यादा विपर्यास है, तीव्र कसाएँ हैं, तो अपन फालतू परिणाम बिगाड़ने से क्या फायदा, मानना है नहीं, इसलिए अपन को मध्यस्थ रहना, इसलिए उसमें अपन को संयोग नहीं करना। गलत का समर्थन होता उससे तो लोक विरुद्ध होता, धर्म विरुद्ध होता था। हाँ, कोई सूक्ष्म गलतियाँ हैं और बाहर में मान लीजिए कदाचित वो पता नहीं है कोई को, और सामान्य रूप से सब उनको धार्मिक मान रहे हैं, अपन भी उनको मान रहे हैं कि भैया वे इतनी गलती नहीं सुधर सकते, तो एक स्थितिकरण करने के लिए अपन एक व्यवहार में औपचारिकता निभा सकते, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो अपना जो है ये जो है कहते सत्पुरुष से मुमुक्षु का त्याग वैराग बढ़ जाना चाहिए, ये वस्तु स्थिति है। आपका वो पूरा नहीं हुआ था क्या लाल वाला वो चल रहा था पीछे। हो गया ना पुष्प डाल का, तो वो समझ रहे अपने ज्ञान में हाँ, कि भाई अभी इनके जो है कोई मुनिपना भाव का है नहीं, अंदर में अभी उनके पत्नी के प्रति अभी उनके लिए लगाव चल रहा है। तो उन्होंने ज्ञान में ये था कि अभी बाप भी अगर बेटा बिगड़ रहा है, बीड़ी वगैरह पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, अथवा यहाँ तक सोच लो कि कोई गलत आदत में आ गया, व्यसन और दूसरा लग गया उसको, और अभी वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है, तुम्हें देख करके वो भग जाता है, डर जाता है, छोड़ देता है, तो अभी प्रकट रूप में तुम उसके सामने देख लिया नहीं करना। अभी तो दूसरों से कि हमारा लड़का नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करेगा। क्यों? कभी गुंजाइश है उसको सुधरने की, और उसको फिर प्रेम से एकांत में समझाओ कि देखो बेटा, सब लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? अगर ऐसा करते हो तो बेटा ऐसा नहीं करो, देखो अपन इतने ऊंचे कुल के खानदानी है, अपने कुल में, अपने समाज में ऐसा नहीं होता है, तो उसको समझाओ, स्थिति करो, और अपन सामने आ जाओ तो फिर वो सुचंदी कि चलो देख तो लोगे, अब क्या करना अपन। इसलिए कभी कभी जब अपन को ऐसा लगता है कि अभी इनके सुधरने की गुंजाइश है, तो अपन उसका गौण करके स्थितिकरण करने का प्रयत्न करते हैं। और अगर वो सुछंदाचारी से जी रहा है, धृष्टता से जी रहा है, तो उसका फिर उपगूहन नहीं करना है, उसका फिर समाज को सजगता करना पड़ती है कि भैया इनसे बच के रहना, ये बहुत विपरीत विसंगति के मार्ग में चल रहे हैं। तो दोनों चीज़ें सम्यक दृष्टि को विवेक में रखना पड़ती है। इसमें बहुत से कहते हैं कि नहीं, इसमें भी क्या पढ़ रहा ज़्यादा। देखो, एक दूसरी बात है, अपनी अगर मानते हो लोग और दूसरे लोगों पे अच्छा असर पड़ेगा तो अपन बोलो, नहीं तो मध्यस्थ रहो, जरूरत नहीं है अपन को भाई कोई हम ठेका तो लाए नहीं है, हम सुधार कोई को, अपन को ज्ञान में आ रहा है कि इससे और क्या होगा कि अपने ही लाने बुरा कहेंगे लोग, मानेंगे तो है नहीं, और उल्टा तो अपन मध्यस्थ हो जाओ फिर। मैंने प्रश्न करा था। हाँ, तो वो मध्यस्थता का मार्ग है कि अपन को जब सारी भांग पड़ रही कुएं में, पूर्व आसमान फट रहा हो, तो अपन फिर उस वहाँ पर अपनी सुरक्षा कर लो, अपन दुनिया के चक्कर में मत रहो। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञान निधि पर संग ज्ञानी अपना भोग करते, बस खत्म। ज़्यादा ही अपने संपर्क में हो, हाँ, उसको अपने व्यक्तिगत रूप में जानकारी दे दो, बस खत्म। थोड़ी सी। हाँ, नहीं तो ठीक नहीं लगा मुझे वो भी। हाँ बाहर में अपना ही, हाँ कि बाहर में उसको वो करो, हाँ, ठीक है, वो तो बस। अपना भाव तो ही रखना चाहिए, भाई इनका भी स्थितिकरण हो जाए, कोई दुर्भाव थोड़ी है, उनके लिए नीचा दिखाने का भाव थोड़ी है कि भैया अन्य लोग भी अब भ्रष्ट ना हो जाए, इस अभिप्राय से कदाचित करते हैं तो कोई बात नहीं, और अपन को लगे कि इसका भी कोई असर पड़ना नहीं और फालतू के कसाएं पैदा होगी, तो मध्यस्थ हो जाना, खत्म। तो ये जो वाक्य है कि सत्पुरुष से मुमुक्षु का त्याग वैराग बढ़ जाना चाहिए, ये तो उपदेश है, परंतु बढ़ जाता है, वस्तु स्थिति है। अगर आप बता दें कि जैसे संयमी के साथ रहो तो संयम की वृद्धि होती है, सम्यक दृष्टि के पास रहो तो सम्यक दर्शन, तो ये नियम है क्या? सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनते जीते, संयमी से संयम, उसको उपदेश से, और महाव्रती के उपदेश से महाव्रती, इस तरीके का कोई? इस तरीके का एक तो अविनाभावी संबंध है कि कर्मों के उपसम क्षय से उपसम होने पर ही सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है।
एक बाहर की नो कर्मों का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वज्र सब नाराज सैनन होने पर ही शुक्ल ध्यान की प्राप्ति, कर्मों का पूर्ण क्षय कर सकते हो, मोक्ष जा सकते हो, नहीं जा सकते। और उपदेश के लिए भी राजमार्ग में तो यही है कि उपदेश देने का अधिकारी उस मार्ग पे चलने वाला ही हो सकता है। उस मार्ग पे नहीं चलने वाला, उसका अननुभवी, उसका जो है अधिकारी नहीं हो सकता है। क्यों कि अपन देखते हैं कि जिन जीवों को छायक सम्यक्त होता है वो केवली सुत केवली के पादमूल के बिना नहीं होता है। क्या मतलब? पादमूल केवली सुत केवली के पादमूल के बिना हो जाए, वो व्यवस्था है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी केवली सुत केवली के पादमूल में होता है। सामान्य उस जाति की ऊंचाई के भाव सामान्य लोगों के सानिध्य में, वातावरण में नहीं होते। चौथे काल में ही मोक्ष होता है भरत ऐरावत क्षेत्रों में, और कालों में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। उस जाति के जीव पैदा ही नहीं होते यहाँ, और क्षेत्र से आ जाए वो यहाँ से मोक्ष कर सकते हैं प्राप्त। परंतु यहाँ पैदा होने वाले जीवों के लिए वो नियम है, उस जाति को जीव यहाँ पैदा ही नहीं होंगे, ऐसे ही नहीं होंगे। तो सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक है, सब प्राकृतिक। इसमें क्यों का सवाल नहीं है। सम्यक दृष्टि जो मेरा सम्यक दृष्टि है उसकी उपदेश या संगति से संयम की माने संयमी के उपदेश से बने। देखो ये जरूरी नहीं है, पर मुख्य रूप से ये ऐसा हो सकता है, होगा। क्यों कि सामने वाले को आदर्श बना करके जब वो चलेगा तो वो सोचेगा कि भाई इतना ही होता होगा। अब उसके लिए आगे जब पूरा ज्ञान करे और वो पुरुषार्थ करे तो कर सकता है उसको। भाई देखो क्या है, सम्यक प्राप्त करने के लिए तो मुख्य रूप से जो उसका माने अनुभवी या उस मार्ग पर चलने वाला है वो ही निमित्त बनता है। और पूर्व संस्कारी आदि हो, उसमें कई विवक्षाएं हैं, तो वो कदाचित वो जीव भी अपनी उस प्रकार से पूर्व जाति स्मरण आदि या संस्कार वसात वो च्युत हो गया हो, याद आ जाए, तो वो एक अलग विवक्षाएं हैं। तो उसमें और बहुत सारे स्थितियां बनती हैं। पर मुख्य रूप से जो अपन को मार्ग बतलाया है राजमार्ग, वो राजमार्ग मूल में वही है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। निमित्त का ज्ञान करा, नहीं, निमित्त का यथार्थ तो वैसी व्यवस्था भी है, अकेला ज्ञान ही नहीं कराया, वस्तु व्यवस्था भी वैसी है। ऐसा थोड़ी है कि अकेला ज्ञान ही करा दिया तुम्हें। लेकिन जैसे पूछ रहे थे कि वो करा देगा, ऐसी भी ऐसा भी अरे भाई करा, हाँ वो तो नियोग है ही है ऐसा कि जब भी तुम्हारे लिए छायक सम्यक्त होगा तो केवली सुत केवली के पादमूल में, या फिर स्वयं आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले केवली सुत केवली का पादमूल ले चुके हो। कोई जीव जो है क्षयोपम सम्यक प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति बांध ली उसने, अब आगे आकर के नरक चलेगा भी पाप करके। जैसे मान लो अभी दूसरे तीसरे नरकों में असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले हैं, अब उनको लिए छायक सम्यक कौन कराएगा? तो वो पहले देखो जैसे निसर्गज अधिगमज उपदेश में पूर्व का उपदेश होगा, वर्तमान में नहीं है, तो ऐसे उनको पहले केवली सुत केवली का पादमूल मिला, तभी उनने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। नहीं, नरकों में नहीं हो जाएगा, इधर ही होगा मनुष्य पर्याय में आगे, वहां तो भी रहेंगे क्षयोप समय। छायक सम्यक दृष्टि पहले नरक से बाहर जाते नहीं आगे। सब जीव जितने भी हैं उनके लिए यहाँ करके जब मनुष्य पर्याय में आएंगे, जब भी श्रेणी चढ़ेंगे तो उसके पहले छायक सम्यक करेंगे। हाँ, अब पहले से आगे जाते ही नहीं है ना छायक वाले। केवली सुत केवली का सानिध्य भी ले ही नहीं सकते, तीर्थंकर किसी दूसरे के सानिध्य में जाते ही नहीं है, उनको ऐसा भाव नहीं होता किसी दूसरे के पास जाने का, उनसे उपदेश लेने का। तो ये जो है मुमुक्षु को जागृत होकर वैराग बढ़ाना चाहिए। देखो ये तो उपदेश वाक्य है, सब हो जाएंगे बाद में। फिर भी जो गर्भ में कोई हो तो छायक सम्यक 8 वर्ष के पहले कभी करा ही नहीं सका तो सब हो जाएंगे वो। अब इसके बाद में फिर जब वो दीक्षा आदि लेकर और फिर जब वो श्रेणी चढ़ने की स्थिति है तो उसके पहले कर लें या बाद में करें, पर वो छायक सम्यक्त के बिना तो श्रेणी चढ़ ही नहीं सकती। तो ये जो कह रहे हैं कि मुमुक्षु को जागृत होकर वैराग बढ़ाना चाहिए, ये तो है उपदेश।
सिद्धांत ये है कि मुमुक्षु वैराग बढ़ा करके ही अपने सम्यक को प्राप्त करेगा, बिना सहायक सम्यक, बिना वैराग की विशेष जागृति के कर ही नहीं सकता है। तो ये उपदेश वाक्य है, सिद्धांत में व्यवस्था है ऐसी, ऐसा होगा ही होगा। सत्पुरुष के एक भी वचन सुनकर अपने में दोष हो तो बहुत ही खेद रखना, उसके प्रति अपन को अपनी निंदा करा, उसको दूर करने का निरंतर प्रयत्न रखना और दोष घटाना, तभी गुण प्रकट होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि सत्पुरुष तो जैसे एक राहगीर दूसरे राहगीर को रास्ता बताकर चले जाते हैं। अब मान लीजिए रास्ता में आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब कोई गिलाना रास्ता नहीं पता है, तो एक राहगीर दूसरे से, भैया आ रही तक वो रास्ता जो कहाँ जा रहा हो, कि कहाँ जाने तुम्हें उते, जो भैया जो रास्ता उते उते गिलाने जो रास्ता है, अब वो अपनी रास्ता जा रहा हो, तुम अपनी रास्ता जा रहे, वो कोई एक दूसरे के संगे थोड़ी रह जाएंगे। तुम्हें बता दिया और वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, बटोई कहो, राहगीर कहो, यात्री कहो। भाई तुम देखो, तुम अपना रास्ता चलोगे भी अपना रास्ता, भाई रास्ता तो तुम्हारा एक दूसरे का, दूसरे कोई चल नहीं सकते। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर तुम्हें भी उतहीं जाने हैं, वो भी वहीं जा रहा है और दोनों की चाल एक सी है, अगर चाल एक सी नहीं है, तुम्हारे पास पैदल चल रहा है, वो गाड़ी से है, तो बता के आगे बढ़ जाएगा। तो अब कोई संगे तुम्हारे थोड़ी लगो रहे हो, अगर तुम भी पैदल है वो भी है तो संगे भी हो जाए, ऐसी बात नहीं। तब उसमें सारी बहुत सारी विवक्षाएं। हाँ, तो मतलब ये है कि ये सब चीज़ें अपन को समझना चाहिए, कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही। तो इस प्रकार सत्पुरुष तो जैसे एक राहगीर दूसरे राहगीर को रास्ता बताकर चले जाते हैं, उसी तरह रास्ता बताकर चले जाते हैं। तो ये जो है, इन सारे एक एक वचनों में बहुत सारी विवक्षाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं, वो सब अपन को अब चूँकि कितनी कितनी अपन समझ पा रहे। इन्होंने तो लिखा कि भैया एक एक वचन में उनके अनंत आगम समाये हैं, तो अब ये सब उसमें बहुत सारी विवक्षाएं हैं। अब उसमें चलते जाओ तो सब उसमें पूरी गर्भित हो जाएंगी। तो अपन को जितनी जितनी अपन समझ सकते हैं अपने लिए जरूरी है, वो विवक्षाएं समझ के अपन अपना उसमें से आत्मकल्याण करें। इसलिए टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा बहुत विस्तृत दी है कि जिस श्रद्धान से राग आदि घटे वह श्रद्धान। अब कौन सा श्रद्धान करें हम, बताओ भाई, तुम लगा लो, तुम्हारा उसमें से तुम्हारा ये कार्य हमें आने चाहिए। अब कहो कि भैया तुम हम जो कौन सा धंधो करें, कि जिस धंधे से तुम व्यवस्थित बाहर में हिंसादिक नहीं हो और तुम अपना कमाई अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, वो धंधा करो। कौन सा धंधा करें, तुम्हारी तो देख लो पात्रता, तुम कौन सा कर सका, तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, कितनी पूंजी है, तुम कौन से स्थान में रह रहे हो, ये तो कौन सा धंधो चल सका, अब वो देख लो तुम अपनी सामर्थ्य। ऐसे यहाँ समझ लो तुम मोक्ष मार्ग में सब जो तुम्हें निमित्त मिले, उन्हीं में से तुम्हें अपने वैराग्य की सिद्धि करने के लिए और उसी प्रकार से तत्वों का निर्णय आदि करके, और तुम्हारी श्रद्धा बनाने हुई है तुम्हें, जब वही जा करके तुम आओ सम्यक प्राप्त हुई है तुम्हें। जैसे ज्ञान है, सम्यक ज्ञान कैसे कहते हैं कि जिस प्रकार की जानकारी से तुम्हारे राग आदि घटे वह जानना सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र कैसे कहते हैं कि जिस आचरण से राग आदि का भाव हो वह आचरण तुम्हारा सम्यक चारित्र है। तो ऐसे यहाँ कह रहे कि भैया सत्पुरुष तो जैसे एक राहगीर दूसरे राहगीर को रास्ता बताकर चले जाते हैं, तो वैसे उसी तरह रास्ता बताकर चले जाते हैं। अब चले जाते हैं कहाँ, मोक्ष मार्ग में चले जाते हैं। तुम चले संग लग जाओ तो तुम चलते रहो संग में, और भी अगर तुम्हारी रास्ता अभी पीछे है, कम है, बाद में है, तो अब तुम अपने बाद में चलत रहिए, वे अपने आगे चले जाएंगे तुम्हें बता के, तब तुम समझ लो कि भैया जो रास्ता है। ओहो हो, बहुत विशाल है समझना, विकल्पों में थकावट होने लग। छाया है उनका क्या 930 के करीब पत्र है उनके, उसके बाद अलग से लिए ठीक है, पत्र नहीं है मतलब, ठीक है।
उपदेश छाया नाम रखा, उपदेश नोद, नौ तो थोड़ा सा भाव। क्या? उपदेश छाया नाम रखा हाँ, और उपदेश नोद, हाँ ये एक्स्ट्रा है अलग से, ठीक है। तो उसमें भी बहुत अच्छी मैंने प्रेरणा। मैंने देखो क्या है, उपदेश नोंद मतलब होती है कि उपदेश में ऐसी वानगी है उनकी, पूरा उपदेश नहीं है ये, उसी उपदेश की हिस्सा है थोड़ा सा। और उपदेश छाया का मतलब होता है कि उस उपदेश में से उनके जो भाव थे उसी को निकाल कर, और ये आपको यहाँ पर लिख करके बता रहे हैं। जैसे पेड़ की छाया, पेड़ अलग होता है, छाया अलग होती है, पर वो उसी पेड़ की है, उससे अलग नहीं है। बहुत अच्छे हैं उनके बात। चलिए, टाइम अपना हो गया है, चर्चा भी बहुत हो गई है। तुमने अपना अच्छा फला से करा। थका बोलने में भी आचार्य कहते भैया बस हो अब जितो चाहे बोलत जाओ, जैसे अग्नि में घी जितो डालत जाओ, वस्तु स्वरूप के बारे में जितो चाहे बोलत जाओ, पर वो जो अधूरा ही रह जाता है, पूरा नहीं बता पाओगे आप। पूरा तो जानने के लिए आप उसको अनुभव करना पड़ेगा। उसमें शब्दों में आप कितनी बताओगे, पूरा नहीं बता पा, उसका वर्णन पूरा हो ही नहीं सकता है। चलिए, अनंत उपकार द्वादशांग वाणी माता पंच परमेष्ठी की